सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ज्योतिष में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कभी आपने ज्योतिष के विषय में सोचा ही नहीं होगा कि ज्योतिष क्या आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। कभी आपने एक क्षण रुक करके कभी सोचा कि आपके जीवन में तनाव क्यों आ रहे हैं, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति में बाधाएं क्यों आ रही हैं, आपके जीवन में क्षण क्षण समस्याओं का एक पोटला बनता रहता है, लेकिन कभी आपने इस विषय में सोचा ही नहीं कि ज्योतिष से इसका समाधान हो सकता है। मैं आपको इसके पीछे छुपे दुख योग के बारे में और उसके समाधान के बारे में बताऊंगा आज, कि उनके ये दोष, ये दुख के योग आपको किस प्रकार से परेशान करते हैं और आप इसका किससे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, चौथे घर का स्वामी यदि पाप ग्रहों से युक्त हो जाए तो वो पापी हो जाता है और वो शुभ फल नहीं देता। चौथा घर का स्वामी हमेशा धन दौलत सुख सुविधाएं, कार मोटर बंगला, भौतिक जितने सुख हैं सारे सुख प्राप्त होते हैं। माँ का भी सुख उसी घर से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न है आपकी, और मेष लग्न का जो चौथा घर है वो कर्क राशि का है, यानी चंद्रमा का उसका स्वामी है। और चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठ गया है तो चंडाल योग बन जाता है। शनि के साथ बैठ गया है तो चंद्रमा की उस घर के चंद्रमा के जो शुभ हैं, शुभता है, उसको छिन्न भिन्न कर देता है। इसी प्रकार से फिर पापी ग्रह किसी के साथ बैठ जाए तो वो चंद्रमा का दोष, चंद्रमा दूषित हो जाता है और वो शुभ फल नहीं दे पाता और जीवन में दुख ही दुख प्राप्त होता है। इसका उपाय ये है कि आप जब चंडाल योग बना है तो आप निश्चित समझिए कि आप उसमें से मोती को धारण कर लीजिए। मोती अगर धारण कर लेंगे आप तो उससे क्या होगा कि उस चंद्रमा को बल मिलेगा। फिर आप ये देखिए राहु का दुश्मन ग्रह कौन सा है। जो राहु का दुश्मन ग्रह है, जैसे मान लिया सूर्य है, तो सूर्य को बलवान कर दीजिए, तो सूर्य बलवान हो जाएगा तो राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। राहु का प्रभाव कम हो जाएगा तो कहते हैं आप चंडाल योग से वंचित हो जाएंगे, आप बच जाएंगे और उससे आप जो है जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने लगेंगे। तो दूसरा है, चौथे घर में अगर सूर्य नीच का हो जाए, मंगल नीच का हो जाए, तो ये सारे सुख आपके छीन लेगा। कहीं से भी आपको कोई सुख लेने नहीं देंगे। इसके लिए क्या करना है आपको कि इसके एंटी ग्रह को पकड़ना है। हमेशा इस बात को याद रखिए, जो ग्रह जो दुख दे रहा है उसका एंटी ग्रह कौन सा है उसको बलवान कर दीजिए। तो आप ये निश्चित समझिए, अगर वो बलवान करना योग कुंडली में है तो, अन्यथा जरूरी नहीं इसको बलवान करना। लेकिन अगर वो कहीं से भी आपको उस शनि और सूर्य और मंगल पर दृष्टि डाल रहा है या कहीं से उससे संबंध बना रहा है तो आप उसको बलवान कर देंगे तो निश्चित समझिए कि सूर्य के नीच दोष, मंगल के नीच दोष सारे खत्म हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। ये दुख योग का दूसरा योग है। और अष्टमेश, यदि अष्टमेश 11वें भाव में बैठ जाए तो फिर आप निश्चित समझिए कि आपके जीवन में आय की इनकम है, बिजनेस में बाधाएं आएंगी, धन की कमी होने लगेगी। नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में पग पग पर नौकरी छूटेंगी। एक नौकरी छोड़ो, दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी। उससे क्या होगा कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और आप दुख जीवन भोगेंगे। इसका निवारण ये है कि अगर माध्य आप कुंडली में आप किसी पंडित को दिखवा लीजिए कि आपका अष्टमेश अगर 11वें भाव में बैठा है तो वो कौन सा ग्रह है, उसके एंटी ग्रह को बलवान कर दीजिए आप, तो उसका दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सारी खुशियाँ आपको प्राप्त होने लगती हैं। यदि लग्न में सारे पाप ग्रह बैठे हों फिर क्या करेंगे आप, तो आपको दुख प्राप्त होगा, क्योंकि आपके मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको उलझने होंगी, क्रोध में आएंगे, चिड़चिड़ाएंगे आप, और शरीर से रोगी भी हो सकते हैं, कोई रोग भी पकड़ सकता है आपको।
तो आपको क्या करना है, आप अपना लग्नेश देखिए कहाँ पे है कुंडली में, उस लग्नेश को पहलवान कर दीजिए। नख पहन लीजिए, उससे संबंधित जड़ी बूटी पहन लीजिए। मान लीजिए कि आपका लग्नेश बृहस्पति है तो पुखराज धारण कर लीजिए, और नहीं पुखराज धारण कर सकते हैं तो केले की जड़ धारण कर लीजिए, नारंगी की जड़ धारण कर लीजिए। तो उससे आपके ये दुख जो योग है वो शांत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ प्राप्त होने लगेंगी। अब मान लीजिए कि लग्न में शनि बैठा हो, अष्टम भाव में राहु बैठा हो और छठे भाव में मंगल बैठा हो, ये भी एक तरीके से दुख के कारण बन जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि दुख जो ग्रह दे रहा हो, जो ग्रह कुंडली में आपको अशुभ फल दे रहा है, उसके एंटी ग्रह को आप बलवान कर दीजिए बस। जैसे शनि है, शनि लग्न बढ़ गया तो आपको बुद्धि छिन्न हुई, विच्छेदनात्मक ग्रह है, तो ये भी सारी बुद्धि को भी छिन्न भिन्न कर देंगे। तो दुष्ट को देखिए सूर्य कहाँ से आपको अच्छा फल दे सकता है, तो सूर्य अगर बलवान कर देंगे तो शनि के प्रभाव खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से राहु का है, इसी प्रकार से मंगल का है। जो भी ग्रह कोई दोष दे रहा हो इसके एंटी ग्रह को बलवान कर दीजिए आप, तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो जाए तो भी आप कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, माँ का सुख नहीं मिलेगा, मन में उथल पुथल बनी रहेगी। तो चंद्रमा मोती धारण कर लीजिए। यदि कोई ग्रह उसको दृष्टि डाल के दूषित कर रहा हो तो उसके एंटी ग्रह को आप बलवान कर दीजिए, आपके चंद्रमा का जो है सारा दोष खत्म हो जाएगा। अगर लग्न में जो है लग्नेश अगर 12वें भाव में बैठा है तो भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। लग्न का स्वामी 12वें भाव में बैठने का मतलब उसके 3 तो दोष उसके अंदर आया ही जाते हैं। पहला दोष या तो कम बोलने वाला होगा, दूसरा दोष अधिक बोलने वाला होगा, या फिर मुँहफट होगा। वो ऐसा मुँहफट होगा कि उस आदमी सामने वाले को ऐसा जवाब दे देगा कि उसको सीने में तीर की तरह छुएगी जा करके, वो आप उसको दुश्मन बना लेंगे। और दुश्मन बनाने के बाद क्या होगा कि अगर वो आपके लाभ करे तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। और दूसरी बात, 12वां घर खर्चे का स्थान है। खर्चे का स्थान है तो यह निश्चित समझ लीजिए कि आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसी कमी आएगी लाइफ में जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और दुख ही दुख को आप प्राप्त करेंगे। 10वें स्थान पर भी अगर पाप ग्रह है तो भी आपके जीवन में नौकरी में बाधाएं आएंगी, व्यापार में बाधाएं आएंगी और राज्य सुख में भी बाधाएं आ सकती हैं। मैंने आपको बता दिया उपाय कि जो ग्रह उसमें हानि पहुंचा रहा हो उसके एंटी ग्रह को बलवान कर दीजिए। और ख़ास तौर से लग्नेश को तो ज़रूर बलवान करिए, क्योंकि लग्नेश आपको स्टेमिना विल पावर देगा। लग्नेश का मतलब होता है जैसे घर मेरे माता पिता हैं, माता पिता जिस प्रकार बच्चे के लिए होते हैं उसी प्रकार से लग्नेश जातक के लिए होता है। उस एक तरीके से लग्नेश उस जातक की, उस कुंडली के जातक के लिए माता पिता का वो काम करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको जो है इतने योग बताए, इनके सबके उपाय भी मैंने बता दिए। अच्छा, दूसरा ये सूर्य के साथ अगर चंद्रमा भी बैठ जाता है तो भी वो काफ़ी एक तरीके से ये दोष है, क्योंकि चंद्रमा निश्चित सूर्य के साथ होगा तो अस्त होगा। अगर चतुर्दशी का जन्म होगा, अंशों में थोड़ा दूर होगा, फिर भी क्या कहते हैं सूर्य से वो सूर्य की छाया में ही रहेगा। इसलिए चंद्रमा जो है मन का कारक है, विद्या का कारक है। आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में चंद्रमा पूरा सहयोग करता है और इसमें भी आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। मैं आपको विश्वास से दिला के कहता हूं कि अपनी कुंडली किसी न किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए। मैं पंडित नहीं कहता, पंडित का मतलब कुछ और ही होता है। ज्योतिषी को दिखाइए और ज्योतिषी जो है आपको बताएगा कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। आपको कोई अच्छा ज्योतिषी न मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 831 824 0999। मैं आपका समाधान करूंगा। जीवन में जो भी कष्ट आएंगे कुंडली से ही आते, ज्योतिष से ही आते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, मेरी समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, मैंने सही ज्ञान आपको दिया है, सही उपाय अगर हमने दिए हैं, तो फिर आप इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए
और फॉलो भी करिए, शेयर ज़रूर करिए। शेयर करेंगे तो 4 लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो नहीं कह रहा मैं, शेयर करिए, लोगों को फ़ायदा मिल जाना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका धर्म है कि आप शेयर करें, इसको सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपको ज्ञान जो दिया है वो आपको पसंद आया। धन्यवाद।